अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोग इस वीडियो में अरबी में बोलना सीखेंगे। जो रोज़ रूटीन के बोले जाने वाले शब्द हैं उसको हम लोग अरबी में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है कि मेरे मोबाइल पर फ़ोन करो। जैसे अगर आपको किसी से कहना हो कि मेरे मोबाइल पर फ़ोन करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अत्तसल जवाली। अत्तसल जवाली, या फिर इसी को शॉर्ट में बोलना हो तो आप कहेंगे तस्सल जवाली। तस्सल जवाली या फिर अत्तसल जवाली दोनों सेम है, बट एक शॉर्ट फॉर्म है, एक फुल फॉर्म है। तो अत्तसल जवाली, अत्तसल का मतलब हो जाएगा फ़ोन करो, जवाली यानी मेरे मोबाइल पर। जवाल का मतलब होता है मोबाइल और जवाली यानी मेरे मोबाइल। अत्तसल जवाली, मेरे मोबाइल पर फ़ोन करो। और दोस्तों जस्ट इसी का अगर आपको अपोजिट कहना हो कि मेरे मोबाइल पर फ़ोन मत करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे मत अत्तसल जवाली। मत अत्तसल जवाली, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं मत अत्तसल जवाली। यानी शॉर्ट में बोलना हो तब ऐसे बोलेंगे मत तशल जुवाली, बट आपको फुल फॉर्म में बोलना हो तब आप कहेंगे मत तशल जुवाली। माँ का मतलब हो जाएगा नहीं, अत्तसल यानी फ़ोन करना, जवाली यानी मेरे मोबाइल पर। मत अत्तसल जवाली, मेरे मोबाइल पर फ़ोन मत करो। मेरे कॉल का रिप्लाई दो, या फिर मेरे फ़ोन का रिप्लाई दो। अगर आपको किसी से कहना हो कि मेरे कॉल का रिप्लाई दो या फिर मेरे फ़ोन का रिप्लाई दो तो आप इसको अरबी में कहेंगे रुद्द जवाली। रुद्द जवाली, रुद्द जवाली यानी मेरे कॉल का रिप्लाई दो। रुद्द का मतलब होता है रिप्लाई करना या फिर वापस करना, और जवाली यानी मेरा फ़ोन। रुद्द जवाली। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए आप किसी के पास मैसेज कर रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि मैं जो कॉल कर रहा हूँ उसका रिप्लाई दे दो, तो सिंपल इसका मतलब यही हुआ, रुद्द जवाली यानी मेरे कॉल का रिप्लाई दो या फिर मेरे फ़ोन का रिप्लाई दो। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, मैसेज में लिख दिए, या फिर जैसे भी आप किसी से पूछ रहे हैं कि मेरे फ़ोन का या फिर मेरे कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे लेश मातरुद जवाले। लेश मातरुद जवाले। लेश मातरुद जवाले। लेश का मतलब हो जाएगा क्यों, मातरुद का मतलब हो जाएगा कि रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, जवाली यानी मेरे फ़ोन का। लेश मातरुद जवाली, मेरे फ़ोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। अभी कॉल करो या फिर अभी फ़ोन करो। जैसे आपको किसी से कहना हो कि अभी फ़ोन करो या फिर अभी कॉल करो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अत्तसल लहीन। तत्सल लहीन अगर शॉर्ट में बोलना हो। अगर शॉर्ट में नहीं बोलना है, फुल में बोलना है, तो आप कहेंगे अत्तसल लहीन। अत्तसल का मतलब होता है कॉल करना, अलहीन यानी अभी। अत्तसल लहीन, अभी कॉल करो या फिर अभी फ़ोन करो। मेरे मोबाइल पर फ़ोन करो, अभी तो हम लोग सीखे थे कि अभी कॉल करो, लेकिन अगर आपको यह कहना हो कि मेरे मोबाइल पर फ़ोन करो या फिर मेरे मोबाइल पर कॉल करो तब आप इसको अरबी में कहेंगे अत्तसल जवाली। अत्तसल जवाली या फिर तस्सल जवाली। अत्तसल या फिर तसल दोनों का मतलब सेम ही है, एक शॉर्ट फॉर्म है एक फुल फॉर्म है। अत्तसल जवाली, अत्तसल का मतलब हो जाएगा कॉल करना या फिर फ़ोन करना, जवाली यानी मेरे मोबाइल पर। अत्तसल जवाली, मेरे मोबाइल पर फ़ोन करो। या फिर दोस्तों आपको यह कहना हो कि मेरे मोबाइल पर भेजो। जैसे कोई चीज़ है, आप बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल पर भेजो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अरसिल जवाली। अरसिल जवाली। अरसिल का मतलब होता है भेजना, जवाली यानी मेरे मोबाइल पर। अरसिल जवाली, मेरे मोबाइल पर भेजो। या फिर दोस्तों आप किसी चीज़ के टारगेट करके बोल रहे हो, जैसे कि अगर आपको कहना हो कि अपना फ़ोटो मुझे भेजो, अपना फ़ोटो मुझे भेजो, तब आप इसको अरबी में कहेंगे अरसिल सूरतक। अरसिल सूरतक। अरसिल सूरतक। अरसिल का मतलब हो जाएगा मुझे भेजो, सूरतक यानी आपका फ़ोटो। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अरसिल का मतलब होता है भेजना, लेकिन अरसिल का मतलब हो जाएगा मुझे भेजो। सूर का मतलब होता है फ़ोटो और सूरतक का मतलब होता है आपका फ़ोटो। अरसिल सूरतक। अरसिल सूरतक यानी अपना फ़ोटो मुझे भेजो। आपके लिए सिम खरीदना है। सिम तो आप लोगों को पता होगा जो मोबाइल में लगाया जाता है। आपके लिए सिम खरीदना है तो आप इसको अरबी में कहेंगे अबगा स्त्रीलक शेरिया। अबगा स्त्रीलक शेरिया। अबगा स्त्रीलक शेरिया। अबगा का मतलब होता है चाहना, लेकिन अगर आप दोनों को मिला कर बोलेंगे अबगा स्त्री तो इसका मतलब हो जाएगा खरीदना है। लक यानी आपके लिए, शेरिया यानी सिम। अबगा स्त्रीलक शेरिया, आपके लिए सिम खरीदना है। मेरा फ़ोन बंद है। अगर आपको किसी से कहना हो कि मेरा फ़ोन बंद है तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना जवाल मगफ़ल। अना जवाल मगफ़ल। अना जवाल मगफ़ल। आना यानी मैं, जवाल यानी मोबाइल, मगफ़ल यानी बंद। अना जवाल मगफ़ल, मेरा फ़ोन बंद है। लेकिन दोस्तों अगर इसी को आपको अगर शॉर्ट में बोलना हो तब आप इसको अरबी में कहेंगे जवाली मगफ़ल। जवाली मगफ़ल। जवाली का मतलब हो जाएगा मेरा फ़ोन, मगफ़ल यानी बंद है। इसमें आना लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं जवाली तब आप आना नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ जवाल बोल रहे हैं तब वहाँ पे लगाएंगे आना। तो आप बोल सकते हैं जवाली मगफ़ल या फिर आना जवाल मगफ़ल। तो आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, या तो बोलेंगे आप आना जवाल मगफ़ल या फिर जवाली मगफ़ल। दोनों का मतलब सेम ही है, मेरा फ़ोन बंद है, उसका फ़ोन बंद है। अगर आपको किसी से बताना हो कि उसका फ़ोन बंद है तब आप वहाँ पे बोलेंगे हुआ जवाल मगफ़ल, हुआ जवाल मगफ़ल। दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज कर करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसी को देख कर खुद से भी कोई आप ट्रांसलेट बना सकोगे और बात करने में भी आप लोगों को आसानी होगा। तो आप इसको अरबी में कहेंगे हुआ जवाल मगफ़ल, उसका फ़ोन बंद है। उसे बोलो मुझे फ़ोन करें। आप किसी से बोल रहे हैं कि उसे बोलो मुझे फ़ोन करें, तब आप इसको अरबी में कहेंगे कल्लिम हुआ अत्तसलाना, कल्लिम हुआ अत्तसिलाना। या फिर इसी को अगर शॉर्ट में बोलना हो तब आप कहेंगे कल्लिम हुआ तस्सिलाना। तो दोनों का मतलब सेम ही है, बस एक शब्द का अंतर है। वैसे आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं कल्लिम हुआ तस्सिलाना या फिर कल्लिम हुआ अत्तसिलाना, दोनों का मतलब सेम ही है। कल्लिम का मतलब हो जाएगा कहना, हुआ यानी वह, अत्तसिल यानी कॉल करना, आना यानी मैं या मुझे, दोनों के लिए लगाया जाता है। वैसे आप चाहें तो ली भी लगा सकते हैं। कल्लिम हुआ अत्तसिलाना, उसे बोलो मुझे फ़ोन करें। मैं आपके लिए खाली नहीं हूँ, मैं आपके लिए खाली नहीं हूँ। जैसे आप लोग जानते हैं कि कभी कभार ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि कोई बंदा गुस्सा में होता है या फिर आपके लिए कोई काम नहीं करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में लोग बोल देते हैं कि भाई मैं आपके लिए खाली नहीं हूँ। तो उसी शब्द को अगर अरबी में आपको बोलना हो तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मानी फ़ादी अचानक अंत, अना मानी फ़ादी अचानक अंत। आना यानी मैं, मानी फ़ादी यानी खाली नहीं हूँ, अचानक अंत यानी आपके लिए। अना मानी फ़ादी अचानक अंत, मैं आपके लिए खाली नहीं हूँ। उसे आने दो। जैसे कोई बंदा खड़ा है और आप किसी से बोल रहे हैं कि उसे आने दो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे खल्ली हुआ बजी, खल्ली हुआ बजी। वैसे बोले तो आप बईजी की जगह पे ईजी भी बोल सकते हैं, बट कोई चीज़ फीचर में होने वाला है तब उसको बोला जाता है ब ईजी, ब लगाया जाता है फीचर्स के लिए। खल्ली हुआ बजी, उसे आने दो, उसे जाने दो। अगर आपको किसी से कहना हो कि उसे जाने दो तो आप इसको अरबी में कहेंगे खल्ली हुआ रो, खल्ली हुआ रो, खल्ली हुआ रो। वैसे तो दोस्तों देखा जाए तो खल्ली का मतलब होता है छोड़ना, हुआ यानी वह, रोह यानी जाना। लेकिन दोस्तों अगर खल्ली हुआ रोह का अगर सही मायने देखा जाए तो होगा छोड़ो उसे जाने दो, बट इसमें लिखा गया है उसे जाने दो। तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, जो परफेक्ट है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम अभी जाओ। अगर आपको किसी से कहना हो कि तुम अभी जाओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता रोह अलहीन, अंता रोह अलहीन। अंता यानी तुम, रोह यानी जाना, अलहीन यानी अभी, अंता रोह अलहीन। या फिर अलहीन की जगह पे दोस्तों आप अलान भी लगा सकते हैं। अंता रोह अलान यानी तुम अभी जाओ, या फिर अंता रोह अलहीन, दोनों में से कोई आप एक बोलेंगे। अंता रोह अलहीन या फिर अंता रोह अलान, दोनों का मतलब एक ही है, तुम अभी जाओ, तुम अभी आओ, तुम अभी आओ। अगर आपको किसी को बुलाना हो कि तुम अभी आओ तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत ताल अलहीन, अंत ताल अलहीन, अंत ताल अलहीन। या फिर ऐसे बोल सकते हैं अंत ताल अलान। अंत यानी तुम, ताल यानी आना, अलान या फिर अलहीन का मतलब हो जाएगा अभी। अंत ताल अलान या फिर अंत ताल अलहीन, तुम अभी आओ। मैं अभी जाऊंगा। अगर दोस्तों आपको किसी से बताना हो कि मैं अभी जाऊंगा तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना बरो अलहीन, आना बरो अलहीन। आना यानी मैं, बरो ब इसलिए लगाया गया है दोस्तों क्योंकि ये फीचर्स के लिए लगाया जाता है, क्योंकि आप जा नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो जाने के लिए। बरो अलहीन, अलहीन यानी अभी या फिर अलान का मतलब ही अभी होता है। तो आप अलान या फिर अलहीन दोनों में से कोई एक ही लगाएंगे। अना बरो अलहीन, मैं अभी जाऊंगा। मेरे साथ मत खेलो, मेरे साथ मत खेलो। दोस्तों आप लोग एक कहावत जरूर सुने होंगे कि भाई मेरे साथ ज़्यादा खेल मत करो, या फिर अगर इसी चीज़ को इंग्लिश में बोला जाए तो डोंट प्ले विद मी। आप लोग इस कहावत को जरूर सुने होंगे। तो वही है मेरे साथ मत खेलो। तो आप इसको अरबी में कहेंगे मा तशवी इला मा आना, मा तशवी इलाब मा आना। मा तशवी यानी मत करो, इलाब यानी खेल, मा आना यानी मेरे साथ। मा तशवी इला मा आना, मेरे साथ खेल मत करो। मुझे आपसे कुछ कहना है, मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर आपको इसको अरबी में कहना हो तो आप इसको कहेंगे अना अबगा शई कल्लिम लक, अना अबगा शई कल्लिम लक। आना यानी मैं या मुझे, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अबगा शई यानी कुछ, कल्लिम यानी कहना, लक यानी आपसे। अना अबगा शई कल्लिम लक, मुझे आपसे कुछ कहना है। या फिर दोस्तों जस्ट आपको इसी का अपोजिट कहना हो कि मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना मा अबगा शई कल्लिम लक, आना
मा आप गशई कल्लिम लक। आना यानी मैं, मा आप गशई यानी कुछ नहीं, कल्लिम यानी कहना, लक यानी आपसे। अना मा आप गशई कल्लिम लक, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये मेरे वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।